इस दिल्ली राज्य की जो भारत की राजधानी है, उस राज्य की प्रथम महिला सेविका, प्रथम सेविका दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधार चुकी हैं। पूज्य महाराज श्री के इस जन्मोत्सव पर, इस पावन दिवस पर आपकी अपनी शुभकामनाओं के साथ दिल्ली में आज देश भर के बागेश्वर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। पूरा देश का हर कोने का श्रद्धालु यहाँ उमड़ा है और वे दिल्ली की गृह स्वामिनी हैं, तो उन्हें स्वागत में हम चाहते थे कि वो प्रारंभ में रहें, तो उनका आशीर्वचन, उनका शुभकामना और स्वागत संदेश भी हम प्रारंभ में सभी देश भर से आए श्रद्धालुओं के लिए सुनना चाहते थे। मैं उस कार्य के लिए आगे बढ़ूं जो आज का पावन दिन जिस कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है, उसके पूर्व मैं चाहूंगा, हमारे बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पधारी हैं। आज के इस पावन दिवस पर वे भी अपना शुभकामना संदेश प्रेषित करें और इसके बाद हम उन बेटियों को शिक्षा का दान करेंगे। जी, शुभकामना संदेश हम बाद में सुनते हैं, पहले उस पावन कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं जो आज के इस दिन को निरूपित कर रहा है। पूज्य महाराज श्री ने अपने इतनी आयु, इतनी अवस्था में जो पुरुषार्थ किए हैं, जो बड़े काम, जो बड़े आंदोलन इस देश के लिए किए हैं, उसमें से एक है गरीब बेटियों के विवाह। लगभग 2000 बेटियों के विवाह 30 वर्ष की अवस्था में भारत के एक संत ने इतना बड़ा आंदोलन चलाकर किया है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज उनमें से 29 बेटियां, उनके परिवार के लोग यहाँ पहुंचे हैं और वे बेटियां अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं। जिन बेटियों के विवाह पूज्य महाराज जी ने कराए, वे भी अब मां बन गई हैं और वे अपनी बेटियों को लेकर पहुंची हैं और वे बेटियां अपने नाना से मिलने यहाँ आई हैं। इन बेटियों को, ऐसी बेटियां जिनके विवाह में संकट था, महाराज जी ने उन बेटियों के विवाह किए, पूरी शोभा के साथ उनके विवाह हुए। वे बेटियां अपनी बेटियों के साथ पहुंची हैं। इन सभी बेटियों को आजीवन शिक्षा का दान आज महाराज जी दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी एवं अनेक संतों की पावन उपस्थिति में यह दिव्य कर्तव्य पूरा हो रहा है। ये बेटियां अपने पिता के साथ हैं और कुछ बेटियां अपने नाना के साथ भी हैं। इन्हें शिक्षा के दान के स्वरूप किताबें, पाठ्य पुस्तकें, ये सब तो दिया ही जा रहा है। हर बेटी, हर परिवार को 51 हजार रुपए की राशि, ताकि इनकी पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पूज्य महाराज जी ने आज अपने जन्मोत्सव पर इन बेटियों को भेंट की है। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये भारत के मंदिरों की शक्ति है, ये भारत के सनातन की शक्ति है, ये भारत की उस संत परंपरा की शक्ति है। लोग कहते हैं कि भारत के मंदिर क्या करते हैं, उन्हें आकर देखना चाहिए कि भारत के मंदिर क्या करते हैं। एक ऐसा मंदिर जो अपनी दान पेटी से हर साल 365 बेटियों के विवाह का संकल्प ले चुका है, यानी हर रोज एक विवाह। 365 दिन, 24 घंटे जब आप अपने काम पर, दुकान पर, ऑफिस में गुजार देते हैं, वो 24 घंटे के भीतर बागेश्वर धाम परिवार एक बेटी के हाथ पीले करने का संकल्प ले चुका होता है। ये सभी बेटियां जिनके ब्याह बागेश्वर धाम से हुए थे, उन बेटियों के साथ अब उनकी बेटियां हैं। इनकी शिक्षा का जिम्मा पूज्य महाराज श्री ने लिया है। और देखिए इन बेटियों का भाग्य, जिनके विवाह में हजारों संकट थे, उनके विवाह धूमधाम से हुए और अब उन बेटियों की शिक्षा संपन्न होगी और उन्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने का सामर्थ्य भी पूज्य महाराज श्री दे रहे हैं। एक एक कर सारी बेटियों को वो चेक और उपहार भेंट कर रहे हैं अपने जन्मोत्सव के अवसर पर, ताकि इन बेटियों को ये न लगे कि सिर्फ विवाह करके दायित्व नहीं निभाया। एक धर्म पिता का जो दायित्व होता है, अपनी पुत्री के साथ जीवन भर खड़े रहने का, वो दायित्व पूज्य महाराज श्री निभा रहे हैं। और जन्मोत्सव के इस पर्व को सिर्फ उत्साह, उल्लास और जश्न का अवसर नहीं बनाया, एक दायित्व का, एक कर्तव्य का अवसर उन्होंने बनाया है। ये बेटियां देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं,
आज जन्मोत्सव के अवसर पर अपने पिता का जन्मदिन था तो बड़ी तैयारी करके, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, ये दिल्ली पहुंची, दिल्ली से सुविधापूर्वक इन्हें यहां लाया गया ताकि ये अपने पिता से मिल सकें उनके जन्मोत्सव पर। 2000 लगभग बेटियां जिनके विवाह बागेश्वर धाम परिवार कर चुका है। इस बार भी 6 मार्च को एक विराट महोत्सव बागेश्वर धाम पर होगा, जिसमें पूज्य महाराज श्री ने 365 बेटियों के विवाह का संकल्प लिया है। हम सभी उसकी तैयारियों में जुट गए हैं और ये वे बेटियां हैं जिनके विवाह पूर्व में महाराज जी ने किए थे। 7 वर्ष इस संकल्प को पूर्ण हो चुके हैं, 8वां वर्ष इस बार 6 मार्च को है, जब 365 बेटियों के विवाह आयोजित किए जाएंगे। और इस एक ऐसा महोत्सव जो भारत में अनूठा है, अपनी तरह का सबसे बड़ा महोत्सव है भारत का। पिछले साल तो इस महोत्सव ने इतिहास रचा। भारत के इतिहास में 70 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की माननीय राष्ट्रपति एक स्थान पर 3 दिन के भीतर पहुंचे हों। ये इस आयोजन में पिछले वर्ष भारत ने देखा कि इन बेटियों के मंडप में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और बेटियों के परिणयोत्सव में भारत की माननीय राष्ट्रपति जी पहुंची थी। ये 70 वर्षों के भारतीय इतिहास में पहली घटना थी जब भारत के 2 सर्वोच्च पदों पर विराजमान व्यक्तित्व ने भारत के एक मंदिर के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में उपस्थित होकर उस आंदोलन को प्रमाणित किया, उस आंदोलन को भारत का आंदोलन बताया। आइए अब इस पावन पुनीत अवसर पर, जब इन बेटियों को शिक्षा का दान पूज्य महाराज जी दे रहे हैं, हम सभी करतल ध्वनि से तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उन्हें बल दें कि वे जिस तरीके से भारत की संत परंपरा को गरिमापूर्ण बना रहे हैं, हम उनके साथ खड़े रहें।